अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमने इस वीडियो में सेकंड ईयर फिजिक्स के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना है कि वह कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। पूरी बुक के अंदर हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। इसमें हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर जो है 3 जो एक्सरसाइज से हैं ये आपने करने हैं 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और इसके अलावा जो इसके एग्जांपल्स हैं उनमें 12.2 और 12.4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने करने हैं। इसके अलावा बुक के एंड में जो फार्मूले दिए हुए होते हैं उनको आपने अच्छी तरह देखना है, ओवरऑल बाकी क्वेश्चन को भी देखना है। ठीक है, उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बुक के चैप्टर के एंड में हैं वहाँ से आपने फर्स्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी फॉर यू इन्फॉर्मेशन है ऑन द पेज 15 ईसीजी के बारे में और पेज 17 और 27 के ऊपर जो फॉर यू इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा आपके जो नेक्स्ट जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एक तो कूलम्स लॉ को अच्छे तरीके से करना है, दूसरा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसकी यूनिट वगैरह करनी है। फिर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे तरीके से करना है, इसमें डिफाइन उसका इसके जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी डायग्राम वगैरह वो आपने सारी करनी है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपना सारा जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें इसकी डेफिनेशन आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आ जाता है और इसमें पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, वो आ जाता है। इसके अलावा कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आपने डिफाइन करना है, कैपेसिटेंस क्या होती है, उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने करने हैं, उनकी यूनिट जो है वो फेरेड, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो सारा आ जाता है। फिर डिफाइन डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर आता है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर डाइपोल क्या होता है इसकी डेफिनेशन, वोल्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इसमें ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता होता है। इसके अलावा गासेस लॉ, इसके साथ इसकी एप्लीकेशन भी आ जाती हैं। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो कैसे होती है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। फिर एनर्जी डेंसिटी फॉर द कैपेसिटर वो आपने करना है। फिर आर सी इक्वल टू टी, ये आपने प्रूव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। टाइम कांस्टेंट से क्या मुराद है इसकी डेफिनेशन करनी है। फिर आपको ये प्रूफ जो है ओहम इंटू फेरड इक्वल टू सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है प्रूफ है, ये अक्सर आता होता है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल है 1.6 टेंस पावर 19 जाउल के, या 1 जाउल इक्वल टू 6.25 टेंस पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद एक और प्रूफ है वोल्ट ओवर मीटर वाला इक्वल टू न्यूटन्स कूलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है वो आपने करना है। इसमें उसमें न्यूमेरिकल जो है वो 1 to 7 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल जो है 13.1 से लेकर 13.5 तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा चैप्टर के एंड में जो फार्मूलाज दिए हुए होते हैं वो ओवरऑल देख लेने हैं आपने, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आपको आए तो वो आप उसको ईजिली कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज वाले जो हैं वो 1, 2, 4, 5, 6 और 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और पेज नंबर 32 के ऊपर फॉर यू इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है बॉक्स के अंदर, वो आपने अच्छी तरीके से करनी है ताकि आपकी जो है अच्छी तैयारी हो सके इनकी। उसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें ओहम लॉ आपने अच्छी तरीके से करना है, उसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, फिर थर्मिस्टर जो हैं वो कैसे बनते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं वो सारा करना है आपने, इनके क्या यूजेस हैं। और किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड रूल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ये अक्सर जो है वो आ जाते होते हैं। और पोटेंशियोमीटर या उसके यूजेस जो हैं वो सारी डायग्राम समेत वो आपने अच्छी तरीके से करना है। फिर करंट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो करने हैं, और डिफरेंशिएट बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वो करना है आपने इसमें। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये आपने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट भी करना है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 14 जो है उसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेवन्थ है, नाइन्थ है, और जो इसकी एग्जांपल्स हैं 14.3, 14.5 एंड 14.6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जिसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके, इसमें जो चैप्टर नंबर आपका ये है थर्ड, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 15 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर 63 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें टेस्ला है, उसकी डेफिनेशन करनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और एम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सारा करना है। उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, वो आपने अच्छे तरीके से करना है।
सोलेनॉइड क्या होता है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं वो करना है। फिर लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, गैल्वानोमीटर फुल टॉपिक करना है आपने, CRO, उसके पार्ट्स, उसके यूजेस और ग्रिड का फंक्शन, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर एवोमीटर है, उसमें उसकी डिफरेंट पार्ट्स भी करने हैं आपने। और उसके बाद गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन है इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये भी आपने करनी है अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर करंट सेंसिटिविटी और गैल्वानोमीटर ये करनी है आपने, और सेंसिटिविटी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये भी करना है आपने। फिर डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें DMM और डेड बीट गैल्वानोमीटर है। उसके बाद ये क्वेश्चन है हाउ अ गैल्वानोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव। उसके बाद टाइम बेस्ड जनरेटर और स्वीप वोल्टेज जो है ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 15 जो है वो स्टार्ट होता है, इसमें हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स कौन से हैं। एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल नंबर 1, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, और इसके जो एग्जांपल्स हैं 15.1, 15.4, 15.5 एंड 7, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। उसके अलावा आपने चैप्टर के फार्मूलाज भी देखने हैं, बाकी जो है न्यूमेरिकल्स उनको भी देखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नंबर 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और पेज नंबर 87 के ऊपर फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाला जो है बॉक्स, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने करनी है। इसके अलावा जो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आपने देख लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि इनको आपने ज़्यादा अच्छा करना है। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपके इमोशनल ईयर में फर्स्ट टॉपिक है, फैराडेज लॉ क्या है, सारा उसका फुल टॉपिक करना है, लेंजेज लॉ क्या है, और म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन जो है उनको आपने सारा करना है। उसकी इनकी यूनिट्स क्या हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं, और एनर्जी डेंसिटी फॉर द इंडक्टर्स हो गया, और एसी जनरेटर का फुल टॉपिक हो गया, उसके प्रिंसिपल वो सारा करना है इसमें। और जनरेटर्स और मोटर्स का बैक मोटर इफेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से करना है। ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल हो गया, और इसके अंदर जो एडी करंट्स हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, उनकी एफिशिएंसी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मोटर और जनरेटर के दरमियान डिफरेंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हेनरी जो है ये किसकी यूनिट है, इंडक्टेंस की, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो आपने करना है। इंड्यूस्ड EMF कैसे, और इंड्यूस्ड करंट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 जो है उसके प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम 3rd, 4th, 6th, 7th, 9th और 10th, और जो एग्जांपल्स हैं इसकी 16.2, 16.4 एंड 16.7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर के एंड वाले सारे फार्मूलाज आपने देखने हैं, तो बाकी क्वेश्चंस को भी आपने ओवरऑल देखना है, लेकिन इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आपके जो ये वाले क्वेश्चन हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 और 10 ये करने हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए पेज नंबर 123, 129 और 130, इनके बॉक्सेस के अंदर जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें आप सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो करनी है। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पीक करंट क्या होता है, और करंट की पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, और करंट की और वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये किसके इक्वल होता है। फिर इम्पीडेंस जो है जो कि ओवरऑल रेजिस्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो सारी आपने करनी है। उसका फार्मूला चोक क्या होती है, और जो मॉड्यूलेशन है उसकी FM और AM जो टाइप्स हैं वो करनी है आपने। उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने करना है। इसके अलावा इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XL और XC, इनके एक्सप्रेशन ये किसके इक्वल होते हैं वो करने हैं। और फिर RLC सीरीज सर्किट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 17 जो है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं, और ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, बाकी फार्मूलाज देख लेने हैं, ठीक है। फिर आपने जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाले इसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 9th, 10th, 11th, और इसके अलावा जो पेज नंबर 139 है, 141, 147, 148, 149, 151, इनके जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाले जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर जो भी मालूमात दी हुई हैं वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। और बाकी जो चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको ओवरऑल आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके अंदर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या होती हैं, अमॉर्फस सब्सटेंसेस क्या होती हैं, पॉलीमरिक सॉलिड्स क्या होती हैं, और क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करना है आपने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये करनी है। फिर इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करना है, यील्ड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस को डिफाइन करना है, इसकी टाइप्स, और स्ट्रेन को डिफाइन करना है, इसकी टाइप्स, स्ट्रेन एनर्जी जो है उससे क्या मुराद है, सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। फिर यंग्स मॉडल्स है, बल्क मॉडल्स है, शेयर मॉडल्स है, ये तीनों टाइप्स करनी है आपने। फिर प्लास्टिसिटी जो है उसको डिफाइन करना है, और इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। फिर N and P टाइप क्रिस्टल्स क्या होते हैं, और फिर आपने डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो करना है इसमें, जिसमें मॉडल्स भी करना है, हिस्टैरिसीस लॉस।
नंबर 18 में जो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जिसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एक तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल जो है इसकी 18.1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मज़ीद आपने एक्सरसाइज वाले जो फार्मूलाज हैं वो सारे देखने हैं, न्यूमेरिकल्स को ओवरऑल जो है वो आपने देखना है। उसके बाद जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें एक्सरसाइज वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, टेंथ, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और पेजेस जो हैं 158 और 166 के ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्स बने हुए हैं उनमें से आपने इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जो उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें आप देखें कि एक तो रेक्टिफिकेशन है, उसको आपने डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद जो लॉजिक गेट्स हैं उसमें और गेट, नॉट, एंड, नैंड गेट, नॉर गेट, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद एक्स और गेट जो है या एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट और उनके सिंबल्स, बूलियन फंक्शंस, उनकी जो इक्वेशंस हैं वो और ट्रुथ टेबल्स, ये सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और फिर जो है फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसके यूजेस, उसकी टाइप्स वो आपने करनी है। फिर एलईडी क्या होते हैं, फोटो डायोड्स क्या होते हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने जी, तो चैप्टर नंबर 19 के बाद हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज वाले सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, टेंथ और एग्जांपल जो हैं 19.2, 3, 5 एंड 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज वाले जो फार्मूलाज हैं वो भी देखने हैं। फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाले सेकंड, सिक्स, 10, 17, 18, 19, 22, 25, 26 और इन्फॉर्मेशन के लिए जो पेजेस हैं 177, 192, 194, 196, 197, इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस बने हुए हैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएंगे। उसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके लिए आप देख सकते हैं जी, इसमें नैवस्टार्स है, नेविगेशन सिस्टम, और ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो हो गई, और फोटो सेल हो गए और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इसमें आ जाती हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक जो है वो लाजमी आ जाता होता है। फिर आपने वेव पार्टिकल डुअलिटी करनी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो करना है, और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके पास्टुलेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करने हैं। उसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वी डोंट नोटिस डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ फॉर द पिच क्रिकेट बॉल, ये भी आपने करनी है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो है वो ज़ीरो है, तो इसका व्हाट अबाउट इस मोमेंटम, इसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। बाकी जो है ओवरऑल चैप्टर के अंदर आपने नज़र डालनी है ताकि आपके एमसीक्यूज जो है वो तैयार हो सकें। फिर चैप्टर नंबर 20 है, उसकी आप देखते हैं प्रॉब्लम एक्सरसाइज वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और एग्जांपल जो है वो 20.1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने एक्सरसाइज के एंड में जो फार्मूलाज दिए हुए हैं वो करके तो ओवरऑल सारे न्यूमेरिकल्स पे आपने नज़र डालनी है। फिर जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन 4, 5, 7, 8, 9 और इन्फॉर्मेशन वाले जो पेजेस हैं उसमें 206 हो गया, 207, 208 और 210, 212, 214 और 216, ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको ओवरऑल आपने जो है देख लेना है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपने तो बहुत पास्टुलेट्स करने हैं, बहुत एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो है उसके पास्टुलेट्स करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा CAT स्कैनर है वो करना है। एक्सरेज के कम से कम 4 यूजेस जो है वो आपने लाजमी करने हैं। लेज़र लाइट जो है वो क्या होती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है, उसके यूजेस जो है इंडस्ट्री में और मेडिसिन में, ये करने हैं आपने। और स्टिमुलेशन एमिशन ये करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन करना है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये आपकी एक्सरसाइज इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फिर चैप्टर नंबर 21 में देखते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और 10th हैं, और एग्जांपल जो है इसकी वो 21.1, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी आपने फार्मूलाज जो हैं वो देख लेने हैं ओवरऑल चैप्टर के, ताकि कोई और क्वेश्चन है तो आपको आता हो। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको एक्सरसाइज वाले आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4, 12, 14, 16, 17, 20, और जो इन्फॉर्मेशन वाले पेजेस हैं उसमें आपने पेज नंबर 220, 221, 224, 227, 228 और इसमें 238, 243, 246, 249, 252, 254, 255, 256, इनके जो इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्सेस हैं उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं वो सारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाते होते हैं। बाकी आपने एक्सरसाइज के जो एंड वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपने इनको तैयार करना है। और स्टूडेंट्स आपने अगर जो है यानी अगर आपने स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है फिर तो आप सेलेक्टिव चैप्टर्स करेंगे और उनके एंड वाले जो एक्सरसाइजेज हैं आपने फुल शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर वाले शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सारे करने हैं।
और अगर आप ऐसा करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग गेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि सारे चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं जो गेस में दिए हुए हैं वो सारे आपने करने हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें वो आपके कौन कौन से हैं, आइसोटोप्स हैं और उनको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल्स करनी है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उनके हाफ लाइफ करनी है आपने, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताना है आपने, मास डिफेक्ट क्या होती है और बाइंडिंग एनर्जी से क्या मुराद है वो करना है आपने, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स पार्ट्स नेम्स एंड देयर फंक्शंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है। फिर एब्जॉर्ब डोज से क्या मुराद है, उसकी जो यूनिट ग्रे होती है उसको आपने डिफाइन करना है, ट्रेसर्स क्या होते हैं, उनकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो हैं उनकी कम से कम 2 एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्री में और मेडिसिन फील्ड में वो आपने लाजमी करनी है। उसके अलावा हाफ लाइफ क्या होती है, सेल्फ क्वेंचिंग जो है जीएम काउंटर में उससे क्या मुराद है, किस तरह होती है वो करनी है आपने, और जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनके नेम्स आपने करने हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता होता है। उसके बाद क्रिटिकल मास से क्या मुराद है, और यूनिफिकेशन थ्योरी जो है वो आपने लाजमी करनी है। इसके अंदर डिके कांस्टेंट क्या होता है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स कौन कौन से होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके नाम जो है, हेड्रॉन्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ जो है और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाता होता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप ये गेस्ट पेपर वाले सारे क्वेश्चन करते हैं तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।